स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो दो अपडेट्स डीवी की नोटिस में आपके सामने लेकर आ गई हूँ। फिर से आपको पता है, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ वीडियो के थ्रू, ताकि जिन भी बच्चों को भाई पता लग पाए कि उनके रीजन का, उनके स्टेट के कौन कौन से डिपार्टमेंट के नोटिस आ चुके हैं, उनका आया है या नहीं आया है। इसके लिए मैं बच्चों से बात भी करती रहती हूँ और उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि आप ही लोग मुझे ये इन्फॉर्मेशन देंगे डीवी से रिलेटेड, क्योंकि मेल पर ही आपको पता है डीवी के नोटिस आजकल आ रहे हैं, साइट पर तो आपका नहीं आता है, मेल पर आ रहे हैं। तो आप ही लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर मैं इसको तुरंत आप लोगों तक शेयर करती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ, अपडेट देती हूँ। तो ये आपके दो हैं, एक तो आपका राजस्थान का है, दूसरा आपका गुजरात का है, अहमदाबाद का है। तो दोनों के ही नोटिस हम लोग देखने वाले हैं। दोनों ही नोटिस 20 तारीख को आए थे, तो ये मुझे मिल गए हैं। तो मैं इनकी आपको बताने वाली हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट हैं और कब आपका डीवी वगैरह होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक ये है, साइड में मैं लगा दे रही हूँ, बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये शेयर कर दूंगी। आपको पता है सारे पीडीएफ जो होते हैं, जो भी मेरे पास हैं, मैं वीडियो के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, वहीं पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे कहते हैं मैम इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। तो वहां पे आप लोग जाइए, फाइल्स में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक है, देख इसे देख लेते हैं भाई। इनकम टैक्स आपका अहमदाबाद का आ चुका है, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद। कहाँ का आया है? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, गुजरात। ठीक है, ये आपका आया है। और इन्होंने क्या बताया, 20 तारीख का आपका नोटिस है ये। ऑन बीइंग नॉमिनेटेड बाय स्टाफ सिलेक्शन एमटीएस, वही सब आपका बेसिक डिटेल्स जो लिख रखी हैं। रिपोर्ट टू दिस ऑफिस, यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ द वही इनकम टैक्स, ये आपको बताया है। 6 दिसंबर को आपका डीवी है। कब है आपका? 6 दिसंबर को आपका क्या है? डीवी है। यहाँ पर इनकम टैक्स अहमदाबाद में, गुजरात में। कहाँ का आया है ये? इनकम टैक्स का आपका है। 6 तारीख को आपका डीवी है। और आपको कब आना है? ये एड्रेस आपका दे रखा है, आश्रम रोड, अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ पर आना है? 10:30 AM पर। कब आना है? 10:30 AM पर आपको यहाँ पर पहुँच जाना है इस ऑफिस में। एम शार्प फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, डीवी के लिए, आपके वेरिफिकेशन के लिए 6 दिसंबर को आपको यहाँ पर जाना है इनकम टैक्स वाले में। ठीक है, क्या बताया गया है? अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड अप इन ट्रिप्लिकेट, ऑल इन ओरिजिनल विद रीसेंट फोटोग्राफ्स। देखिए, फोटोग्राफ्स आपकी रीसेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप साल 2 साल पहले की लगा दें। रीसेंट फोटोग्राफ्स आप लेकर जाएंगे अपनी। और ट्रिप्लिकेट में अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। इसका मतलब क्या होता है? ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे ट्रिप्लिकेट में भरना है, क्या अटेस्टेशन फॉर्म की फोटोकॉपी करवानी है, कैसे क्या। देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म आपका आया है एक, ठीक है, एक आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है, आपके साथ इनक्लोज है, इसमें मतलब लगा हुआ है। फिर आपको क्या निकलवाने हैं? उसके 3 सेट्स निकलवाने हैं और तीनों पर ही आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। ये नहीं कि एक को हमने फिल कर लिया पूरा और बाकी 2 हमने उसकी फोटोकॉपी करा ली, ये नहीं करना है। ऑल इन ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया? 3 सेट निकाले और तीनों को ही आप उसको इंडिविजुअली फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना है कि फोटोकॉपी कर दी है। तो वही आपका ट्रिप्लिकेट में आपको करना है अटेस्टेशन फॉर्म। फॉर्मेट आपका इंक्लोज है। ठीक है, मेडिकल स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, वो भी आपके 2 पेजेस दे रखे हैं, 2 पेजेस हैं मेडिकल के और डिक्लेरेशन के, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th की, वो वगैरह। ठीक है, प्रूफ ऑफ एज, एज में आपका क्या आता है? 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका क्या होता है? 10th का सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल, अगर आप पीएच हैं तो, या आपने सर्विस कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनका डिस्चार्ज बुक चाहिए है। एससी एसटी ओबीसी हैं तो वो आपका चाहिए है। ठीक है, ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ ईच। ठीक है, क्या कहा गया है? ये जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हो गए? मार्कशीट और एज रिलैक्सेशन के लिए, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अभी ऊपर बताए गए हैं, ये सारे आपके ओरिजिनल लेकर जाने हैं, फोटोकॉपी भी लेकर जानी है और ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इफ द कैंडिडेट इज अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उन्हें क्या करना है? एनओसी लेकर जाना है। ठीक है, क्या लेकर जाना है? उन्हें एनओसी प्रोवाइड करवानी है। और मेडिकल, हाँ ये बताया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, विजिलेंस क्लियरेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल एंड और अटेस्टेड कॉपी ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ, मतलब अगर आप
किसी जॉब में है तो आपको फिर से मेडिकल नहीं करवाना है, फिर से कैरेक्टर नहीं करवाना है, फिर से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। वही सारी जो आपने वहाँ पर आपने सबमिट करी थी वही आप क्या लेकर जाएंगे, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज उनकी कराकर लेकर जाएंगे डीवी के टाइम पर। एनओसी लेकर जाएंगे और उसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन वाला और कैरेक्टर वाला और मेडिकल वाला, आपको ये सब चीज़ें फिर से नहीं करवानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिए। फुली फिल्ड कैंडिडेट्स डिटेल्स फ्रॉम अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड इंक्लोजर कॉपी ऑफ द फॉर्मेट, जो आपका दे रखा है फॉर्मेट वो आपको पूरा फिल करना है। 5 रीसेंट फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, इन्होंने फोटोग्राफ्स बता दी हैं कितनी लेके जानी है, 5 फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा ही लेकर जाइए, 5 या 10 ले जाइए। ठीक है, एक्स्ट्रा ही होना चाहिए हमारे पास। फिर क्या है, अ कॉपी ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस टू फिल द सेम, मेडिकल स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म डिटेल्स फॉर्म इन ऑल्सो बीइंग अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये सारी चीज़ें आपको ये जो www दे रखा है इनकम टैक्स इंडिया, ये जो वेबसाइट है इस पर भी आपको अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास तो इसके साथ आपका एनक्लोज होकर आया ही है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू डाउनलोड द फॉर्म, fill them up by hand as per instructions and carry the same with them for document verification। ठीक है, सबको फिल करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना है। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑल द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर वेयर ही शी हैज रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर। देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म में एक 4th कॉलम होता है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो उसमें क्या था, अगर आप 5 साल में प्रीवियस 5 ईयर्स में आप कहीं पर 1 साल से ज़्यादा रुके हैं तो पूरा एड्रेस आप वहाँ का लिखेंगे। ठीक है, उसका वो जो आपका दे रखा है पुलिस हेडक्वार्टर दे रखा है, मतलब कंप्लीट एड्रेस आपको पूरा वहाँ पर लिखना है विद पिन कोड, क्योंकि वो किसके लिए होता है, आपका पुलिस वेरीफाई करने के लिए। भाई जहाँ जहाँ पर आप रहे हैं 5 ईयर्स में प्रीवियस, तो सब आपको पूरा वहाँ पर देना है, कौन सा हेडक्वार्टर लग रहा है, कैसे क्या है, कौन सी वो लग रही है आपकी पिन कोड वगैरह, सब कुछ आपको वहाँ पर मेंशन करना है अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म में भी होता है, ये सब आपको वहाँ पर बताना है। तो ये आपका कहाँ का था, इनकम टैक्स अहमदाबाद गुजरात का था। 20 तारीख को आपका नोटिस आया था, ये मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो नंबर पर आप लोग कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको पता है आपकी कॉल्स रिसीव होती हैं, मैसेजेस का भी रिप्लाई किया जाता है और मैं ही करती हूँ, कोई स्टाफ मैंने नहीं रख रखा है, मैं ही पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, इसलिए रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन आपको आंसर आपका जरूर मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं हमारा। हाँ जी, नेक्स्ट आपका है ये जोधपुर का, कहाँ का है, जोधपुर का है, राजस्थान का आपका। इसमें क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आपका ये आया है जोधपुर का। क्या बताया गया है, ये आपका एक प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है। ये क्या है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, प्रोविजनल है, अभी परमानेंट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर आपका वो नहीं है, एक प्रोविजनल है। क्या बताया गया है, ये इसमें सब ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ your name has been nominated by the staff selection northern region having qualified multitasking, ये सब दे रखा है आपका। You are hereby provisionally offered appointment in the post of multitasking जोधपुर बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपको मिली है जॉब। ठीक है, इन द पे मैट्रिक्स लेवल ये सब दे रखा है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपकी जॉब पर अप्लाई होंगे, ये हम लोगों ने 2-3 आपके प्रीवियस भी देख चुके हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उनमें सारे वही पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि भाई आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डीवी किसके रिगार्डिंग होगा, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है किस पर है, आपकी मेडिकली फिट होने चाहिए। फिर आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही होना चाहिए, मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ योर एजुकेशन का होना चाहिए, सब्जेक्ट टू ओथ ऑफ एलिजियंस, भाई समर्पण का ओथ लेना है आपको, मतलब समर्पण ओथ लेनी है। ठीक है, वो लेनी है कि समर्पित हैं हम इसके जॉब के प्रति। ठीक है, ये सब आपका हो गया। ठीक है, मेंशन है जो भी आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी ट्रांसफर हो सकता है। यू विल बी प्लेस्ड ऑन अ प्रोबेशन पीरियड, आपको पता है 2 साल का होता है, ये सब बताया इन्होंने, और 2 साल का पीरियड ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, योर सर्विस आर लायबल टू टर्मिनेटेड इन 1 मंथ नोटिस ऑन ईदर साइड विदाउट रीजन, भाई 1 महीने में आपको मतलब टाइम दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है इस प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, विदाउट रीजन। ठीक है, तो नो टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा, आप पोस्ट ज्वाइन करने आ रहे हैं, कोई भी आपको टीएडीए नहीं मिलेगा।
फिर क्या है, यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जोधपुर। कब तक आपको पहुंचना है, कब तक रिपोर्ट करनी है आपको, यहाँ पर आपको 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर तक आपको रिपोर्ट करना है भाई, पहुंचना है, क्योंकि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाइएगा। यहाँ पर आपको जोधपुर में, ये जो एड्रेस पूरा आपका दे रखा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपको पहुंचना है, ठीक है। तो ये 2 डीवी के नोटिस थे जो 20 तारीख को ही आए थे। तो आज मैंने आपको इनकी अपडेट दे दी है, एक राजस्थान का, वही जोधपुर का आपका हो गया, एक गुजरात का आपका हो गया, एक इनकम टैक्स का है, एक ट्रिब्यूनल का है। एक जगह आपका 6 को डीवी है, एक जगह 19 को आपको अपॉइंटमेंट के लिए मतलब वहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। एमटीएस के रिगार्डिंग आपको पता है मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि और बच्चों को भी भाई इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई कहाँ कहाँ का डीवी के नोटिस आ रहे हैं, उनके स्टेट के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी टेंशन भी थोड़ी कम हो जाए। बाकी कोई क्वेरी हो, नंबर आपको प्रोवाइडेड है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं, वहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाती है। बाकी जो भी अपडेट होती है मैं वहाँ पर भी शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव शाम को आना मत भूलिएगा, 9 बजे लाइव सेशन रहता है हमारा, डिस्कशन, कोई भी डाउट रहता है आपका तो उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।